गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि यहाँ पे आप प्रॉब्लम देख सकते हैं सिंपल ट्रस का। इससे पहले मेथड ऑफ जॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व करना हमने बताया था। तो मेथड ऑफ जॉइंट में आप देखते थे कि हर एक जॉइंट पे आप इक्विलिब्रियम लगाते थे, ठीक है। जैसे कि ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, ठीक। तो हर जॉइंट पे आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते थे। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते थे तो किसी भी जॉइंट की क्या करते थे आप, कोई भी जॉइंट है, एक जॉइंट लेते थे और आप देखते थे कि उस जॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हों, दो फोर्सेस लग रहे हों। तो दो फोर्सेस जब लगते थे तो हम वहाँ पे क्या करते थे, उस जॉइंट को सबसे पहले कंसिडर करते थे और उसकी एफबीडी बनाते थे। तो उसकी क्या करते थे, एफबीडी बनाते थे, ठीक। तो यहाँ पे जैसे दो अननोन रहने से क्या होता था यहाँ पे कि सिग्मा एफ एक्स 0 करते थे, सिग्मा एफ वाई 0 करते थे, ठीक। तो यहाँ पे हमारे इक्वेशन जो होते थे, दो इक्वेशन हो जाते थे। कितने इक्वेशन? टू इक्वेशन। दो इक्वेशन और दो अननोन रहते थे, ठीक। तो दो इक्वेशन हो जाते थे भाई, दो इक्वेशन और दो अननोन, ठीक। दो इक्वेशन दो अननोन। तो दो इक्वेशन दो अननोन होने की वजह से हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। ईजिली सॉल्व हो जाता था। इसीलिए हम क्या करते थे, किसी भी जॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लगा सकते थे, लेकिन हम ऐसे जॉइंट को प्रेफर करते थे जिस जॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हो, ठीक। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ फ्रैक्शन। मेथड ऑफ फ्रैक्शन का मतलब ये है कि कोई भी ट्रस है, वेट। तो मेथड ऑफ सेक्शन की अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ सेक्शन का मतलब ये है कि मान लो कोई सिंपल ट्रस दिया हुआ है, ठीक है। मान लो कोई सिंपल ट्रस इस तरीके से दिया है, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई सपोर्ट होगा तो यहाँ पे मान लो हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट, ठीक। तो एक मेंबर ये हो गया, 1 2 3 4 5। मान लो इस मेंबर के अलावा तुमको फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप एक सेक्शन कट कर सकते हैं, इधर से सेक्शन कट कर सकते हैं। इसके राइट साइड या लेफ़्ट साइड में उसका क्या बनाएंगे, एफबीडी। और एफबीडी बनाने के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के आप क्या कर सकते हैं, उसके अननोन या उस मेंबर के अलाउंग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। ठीक ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन का एक एग्जांपल दिया हुआ है मेथड ऑफ सेक्शन का ही। ये देखिए, इस क्वेश्चन में पॉइंट ए पर क्या है, रोलर सपोर्ट है और इस रोलर सपोर्ट पर रिएक्शन की वैल्यू कितनी लग रही है, 190 किलो न्यूटन, ओके। देन पॉइंट बी पर 80 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर पॉइंट ई पर 200 किलो न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे। फिर एफ पॉइंट पे 120 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन एच पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है। इस तरीके से यहाँ पे कई सारे फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। और यहाँ पे कितने पैनल हैं, यहाँ पे 4 पैनल हैं, ठीक। और हर एक पैनल 4 मीटर का है। इज इट क्लियर? मतलब ये 4 मीटर है, ठीक है। तो बाकी जितने पैनल हैं वो सब 4-4 मीटर के हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन में वो कैलकुलेट क्या करना देखते हैं। फोर्स कैलकुलेट करना है डीएफ के अलॉन्ग, डीजी के अलॉन्ग और ईजी के अलॉन्ग, ठीक। डीएफ, डीजी और ईजी के अलॉन्ग फोर्स कैलकुलेट करना है, ओके। डीएफ कहाँ पे है, डीएफ ये है। ईजी कहाँ है, ईजी ये है। और
और DG कहाँ है, DG ये है। तो हमको ये समझ में आया कि इस वाले पैनल में हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस वाले पैनल में हमको क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, ये पैनल। तो सेक्शन के अगर कट करने की बात करें तो सेक्शन हमारा इसी पैनल के अक्रॉस कट होगा, यही सेक्शन कट होगा। तो कोई एक स्मॉल ए टाइप का सेक्शन अगर कट कर लें तो इसका एक लेफ़्ट साइड, सेक्शन के लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा होगा LHS और राइट साइड वाला RHS। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंबर्स कम है या कहाँ का पैनल सिस्टम जो है वहाँ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो हम राइट साइड वाला देखेंगे। तो राइट साइड वाला यहाँ पे अगर सेक्शन कट कर रहे हैं तो फिर इसका राइट साइड में जितना ट्रस्ट का पड़ेगा इसका जो है FBD हम ड्रा कर लेंगे। FBD ड्रा करने के बाद फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन सिग्मा FX इज इक्वल टू 0, सिग्मा FY इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी फिक्स पॉइंट 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर कैलकुलेशन वहाँ से कैलकुलेशन ईजिली हो जाएगा। फिर हम सबसे पहले जो हमारा होता है काम वो क्या होता है, जैसे कि ये सिंपल ट्रस्ट दिया हुआ है तो सिंपल ट्रस्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रस्ट को सबसे पहले एज अ होल बॉडी उसको हम फ्री बॉडी कंसिडर कर लेते हैं और फ्री बॉडी कंसिडर कर लेते हैं पूरे सिस्टम को। तो सिग्मा FX सिग्मा FY और मोमेंट 0 कर देते हैं तो हमको एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट हो जाते हैं, इट मीन्स कि A पर रिएक्शन, H पे रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन फोर्स हमको मिल जाते हैं, ठीक। ये हो गया RA और ये हो गया RH। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी। तो अब यहाँ पे अगर हम एक काम करें, G पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लें, G पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो देख सकते हो FDF किधर है, ये फोर्स FDF कितना मोमेंट देगा, 3 इंटू FDF इज इक्वल टू 4 इंटू 210, ठीक। तो G पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लोगे तो तुमको DF की वैल्यू मिल जाएगी। तो G पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लोगे तुम, तो G पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया तुमने, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट, तो जो भी फोर्सेज है, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये सब जो है सब कोई मोमेंट नहीं देंगे, सारे के सारे 0 मोमेंट देंगे। केवल और केवल यही फोर्स जो है वो मोमेंट देगा, यही वाला, ठीक। तो इस तरीके से हम FDF कैलकुलेट कर लेंगे। तो ईज़िली अगर देखो यहाँ पे, तो FDF की अगर हम बात करें इस तरीके से, FDF वो पॉइंट G के अबाउट अगर मोमेंट लें तो ये डिस्टेंस कितनी है, 3। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, तो 3 इंटू FDF। तो क्लॉकवाइज मोमेंट जो हमको मिल जाएगा, मोमेंट मिलेगा क्लॉकवाइज, वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू FDF, ये मिल जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 3 इंटू FDF। बाकी के कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, यहाँ पे देखो 190 किलो न्यूटन फोर्स रोलर सपोर्ट पे, तो 190 लिख लो वहाँ पे, 190, ठीक। कैसे देगा, क्लॉकवाइज, ओके। देन 80 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज, देन 200 एंटी क्लॉकवाइज, देन 120 एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में कितने हो गए, 120 प्लस 200 प्लस 80, तो ये कितना हो गया, 400। और यहाँ पे कितना था, 190। तो 400 माइनस 190 कर लो, 400 माइनस 190 कितना हो गया, 190। तो 0 1 और ये कितना हो जाएगा, 210, आई थिंक 210। तो 210 हो गया, तो 210 इंटू 4 कर देंगे और इस तरीके से हमको यहाँ पे FDF की वैल्यू मिल जाएगी। और FDF का जो नेचर होगा वो कंप्रेशन है, FDF का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, कंप्रेशन। तो हम FDF की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। FDF की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक।
अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, एफ डी जी कैलकुलेट करना और एफ ई जी कैलकुलेट करना है। तो केवल जी के अबाउट मोमेंट लेने मात्र से ही हमको एफ डी एफ की वैल्यू मिल गई। अब बाकी हमको डी और ई जी कैलकुलेट करना है, डी जी और ई जी। तो डी जी और ई जी कैलकुलेट करने के लिए हम सेक्शन कट करते हैं। कौन सा सेक्शन कट करते हैं, मैंने बोला आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो इन मेंबर्स के अलावा फोर्सेस कैलकुलेट करना है, तो आप सेक्शन कट कर लीजिए, ये वाला एम सेक्शन। तो जैसे ही आप सेक्शन कट किए, इसके राइट साइड वाले जितना भी ट्रस का सेक्शन पड़ रहा है, इसको क्या कर लेंगे, इसका एफ बी डी ड्रा कर लेंगे, ठीक है। और एफ बी डी ड्रा करने के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे, सिग्मा एच इज इक्वल टू 0, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 और मोमेंट 0 कर देंगे, ओके। एफ डी जी की बात कर लो। एफ डी जी, अगर तुम सपोज डैट राइट साइड सेक्शन का अगर एफ बी डी बनाते हो और फिर उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हो, तो सिग्मा एफ बी वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं उसका अलजेब्रिक सम क्या कर लो, 0 कर लो, ठीक है। तो अलजेब्रिक सम जब 0 कर देते हो तुम, तो जब 0 कर दोगे तो जो तुम्हारा एफ डी जी का जो कॉस कॉम्पोनेंट होगा, वो जो है साइन कॉम्पोनेंट होगा, वो 3/5 एफ डी जी होगा प्लस 120 और इक्वल टू 210। तो एफ डी जी की वैल्यू कितनी आ गई, 150 किलो न्यूटन इन कंप्रेशन इन नेचर। अब हम क्या करते हैं, डी पॉइंट डी के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, डी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। तो डी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेने से ये रहेगा कि डी पॉइंट से हो के जाने वाले, पास होने वाले फोर्सेस का तो मोमेंट 0 देंगे, केवल और केवल एफ ई एफ जो है वही मोमेंट देगा। तो जब एफ ई एफ केवल मोमेंट देगा तो उससे क्या होगा, एफ ई एफ की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर लोगे, और एफ ई एफ की वैल्यू जब कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हें ये वैल्यू जो मिलेगी टेंशन में मिलेगी, ठीक है। तो एफ ई एफ की वैल्यू टेंशन में मिल गई, एफ डी जी की वैल्यू तुमको कंप्रेशन में मिल गई, और तुम आई थिंक निकाल चुके हो ये एफ डी एफ की वैल्यू भी निकाल चुके हो। तो जो फोर्सेस तुमको निकालने थे वो निकाल चुके हो। अब तुम देखे होगे कि यहाँ पे बाई जॉइंट मेथड का यूज़ करने से अच्छा अगर सेक्शन मेथड हम यूज़ कर लें, तो सेक्शन मेथड यूज़ करने मात्र से तुम्हारा टाइम बच जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रहे कि जो मेथड आप सेक्शन यूज़ करते हो, मेथड ऑफ सेक्शन केवल वहीं यूज़ कर सकते हो जहाँ पे सिंपल ट्रस में बहुत कम मेंबर अवेलेबल होते हैं। ज़्यादा मेंबर वाले केस में तुम मेथड ऑफ सेक्शन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेक्शन केवल कम मेंबर फॉर फ्यू मेंबर्स ही आप मेथड ऑफ सेक्शन लगा सकते हैं। अगर मेंबर्स ज़्यादा हो गए तो फिर आपको मेथड ऑफ जॉइंट ही लगाना पड़ेगा, ओके, मेथड ऑफ जॉइंट ही लगाना पड़ेगा, ओके। अब दूसरा प्रॉब्लम देख सकते हैं आप। ये प्रॉब्लम एक ट्रायंगुलर शेप के ट्रस का है। इसमें क्या है, ए पॉइंट पे इन्होंने हिंज सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, ए पॉइंट पे हिंज किया हुआ है इन्होंने, ठीक। और एफ पॉइंट पे क्या है, रोलर है, ठीक है, रोलर सपोर्ट है। तो कह रहे हैं कि ये कि बी डी सी डी और सी, बी डी सी डी और सी फोर्स के मेंबर के अलाउंग जो है फोर्स निकालना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन। इस मीन्स कि आपको ट्रस के या तो यहाँ सेक्शन कट करना, तो यहाँ सेक्शन कट करना, यहाँ सेक्शन कट करना, कहीं भी सेक्शन कट करके आपको राइट साइड या लेफ़्ट साइड ट्रस का आपको एज अ फ्री बॉडी डायग्राम उसको कंसिडर करना है, बनाना है, फिर इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेट क्या करना है, बी डी सी डी सी, बी डी सी डी सी कैलकुलेट करना है। तो बी डी सी डी सी किधर है, बी डी ये है, सी डी ये है और सी ये है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि अननोन हमारे इस वाले सेक्शन में है, तो क्यों ना हम यहीं पे कहीं सेक्शन कट कर लें। तो अगर एक सेक्शन यहाँ कट कर लें तो इसका एक ये राइट साइड वाला सेक्शन आता है, लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन आता है। तो हमको लग रहा है कि आई थिंक अगर हम राइट या लेफ़्ट सेक्शन को कंसिडर कर लें और इसकी अब BD बना लें और इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएं तो हमको अननोन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने सेक्शन कट कर लिया, ये सेक्शन कट कर लिया यहाँ पे। और इसका एक राइट सेक्शन है, एक लेफ़्ट सेक्शन है। तो सिंपल कौन सा लेफ़्ट सेक्शन, तो उसकी अब BD ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको फोर्सेज जो निकालने हैं वो FBD निकालना है, CD निकालना है और FCE फोर्स, 3 फोर्स निकालना है। ठीक है, ये 3 फोर्सेज निकालने हैं। ये क्लियर। तो अगर हम पॉइंट F के अबाउट मोमेंट ले लें, पॉइंट F किधर है देखते हैं, ये है। अगर पॉइंट F के अबाउट अगर मोमेंट ले लें और इसको 0 के बराबर कर दें तो RA की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक, तो फ्रॉम सेक्शन थ्रू MN C के अबाउट मोमेंट ले लो, पॉइंट C के अबाउट, तो C से होकर जो मेंबर जाने वाले वहाँ फोर्सेस का मोमेंट 0 हो जाएगा। तो आपको इजीली जो है BD की वैल्यू मिल सकती है। ठीक, तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 491.93 किलो न्यूटन इन कंप्रेशन आ जाएगी। इट क्लियर। नेक्स्ट, अगर पॉइंट F के अबाउट मोमेंट ले लो, 0 के बराबर कर दो तो वहाँ से FCD की वैल्यू मिल जाएगी। गेट क्लियर। ओके, देन एक पॉइंट D है, अगर D पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो तो ये फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये फोर्स ही मोमेंट देगा, बाकी ये 0 देगा, ये 0 देगा। तो यहाँ से हमको समझ में क्या है कि हमको उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, या जो फोर्स हमको निकालना होता है उस फोर्स को साइड में करके बाकी और फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन अगर उसी पॉइंट से होकर गुजरे हैं जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है, तो वो जो नोन फोर्सेज हैं या जो फोर्सेज हैं वो मोमेंट 0 देंगे और केवल उसी फोर्स का मोमेंट मिलेगा जिस फोर्स को आपको कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट है मान लो, और ये फोर्स निकालना है, तो डिस्टेंस जहाँ पे तुम्हारी रहेगी कुछ ना कुछ वहीं से मोमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं मोमेंट को 0 करके। ओके, थैंक यू।